विपक्ष जब ईवीएम पर उठा रहा बेवजह के मनमाने सवाल, तब अमेरिका कर रहा भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ। एलन मस्क ने 64 करोड़ वोटों की गिनती को बताया शानदार। खुद अमेरिका के सुस्त चुनावी सिस्टम को जमकर लताड़ा। भारत में एक खास ट्रेंड बन चुका है। भारत के विपक्षी दल जब किसी चुनाव में हार जाते हैं या बुरा प्रदर्शन करते हैं तो उनके पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि ये हार उनकी नहीं बल्कि ईवीएम का कमाल है। भाजपा ईवीएम हैक करके चुनाव जीत गई है। वहीं जब चुनावों में उन्हें सफलता मिलती है तो वो इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताते हैं। लेकिन ईवीएम की शुरुआत खुद कांग्रेस के शासन में की गई थी। जब जब विपक्ष बुरी तरह से हारता है तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग भी करता है। लेकिन ऐसे वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति एलन मस्क ने भारत के सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत का चुनावी सिस्टम कितना एडवांस है, जिसने एक दिन में 64 करोड़ वोट काउंट कर लिए, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी तक वोटों की काउंटिंग हो रही है। तो आइए जानते हैं कि एलन मस्क भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया आबादी के लिहाज से माना जाता है सबसे विशाल। इस राज्य में 5,70,000 वोटों की अभी तक नहीं हो पाई काउंटिंग। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका में किस तरह से वोटिंग होती है और वो भारत के सिस्टम से कैसे धीरे है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत में चुनावों के वक्त ईवीएम को लेकर कैसे कैसे सवाल उठाए जाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में लोग बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईवीएम के बजाय अमेरिकी बैलेट पेपर पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में लोग सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव राज्यों के निश्चित इलेक्टर्स करते हैं। जिस प्रत्याशी के कलेक्टर की संख्या 270 के आंकड़े को पार कर जाती है, वो चुनाव जीत जाता है। इन इलेक्टर्स को जनता वोट करती है। वोटिंग के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग विकल्प हैं। बैलेट पेपर के साथ में ईवीएम का भी ऑप्शन होता है। ईवीएम में भी पेपर का इस्तेमाल होता है। वोटों की काउंटिंग के वक्त उनका मिलान भी होता है, जिससे गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। इसी वजह से अमेरिका में काउंटिंग में वक्त लगता है और रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। 2000 में अमेरिका में जब चुनाव हुए, उस समय चुनावी प्रक्रिया अलग थी। उस वक्त बैलेट पेपर के अलावा पंच कार्ड वोटिंग मशीन से वोट डाले जाते थे। लेकिन ये चुनाव विवादों से घिर गया था। फ्लोरिडा में चुनाव परिणामों पर सवाल उठे थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने प्रतिद्वंदी को 537 वोटों से हराया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि रिकाउंटिंग को बीच में ही रोककर डब्ल्यू बुश को विजेता घोषित करना पड़ा था। अब अमेरिकी लोग ज्यादातर बैलेट पेपर पर भरोसा कर रहे हैं। अमेरिका में भी भारत की ही तरह वोट डालने के लिए उम्र का 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में वोटिंग की मुख्य तारीख से पहले ही वोटिंग शुरू हो जाती है। मुख्य तारीख से पहले होने वाली वोटिंग को अर्ली वोटिंग कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव मंगलवार को ही होता है। अमेरिका में 1845 में सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का नियम बनाया गया था। इस वक्त में ज्यादातर अमेरिकी खेती पर निर्भर थे। नवंबर के महीनों में ये लोग फ्री होते थे। इसी वजह से वहीं नवंबर में चुनाव कराए जाने लगे। जब वोटिंग डे की बात आई तो रविवार को अमेरिकी लोग चर्च जाते हैं। उस वजह से उस दिन मतदान नहीं हो सकता था। बुधवार को मार्केट बंद रहता है। इस वजह से उस दिन भी चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया गया। पोलिंग बूथ तक जाने के लिए लोगों को लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। इस वजह से सोमवार का दिन भी नहीं चुना गया। गुरुवार और शुक्रवार को भी धार्मिक कारणों से नहीं चुना गया और मंगलवार को वोटिंग फिक्स की गई। लेकिन नवंबर का पहला दिन अगर मंगलवार होता है तो इस दिन वोटिंग नहीं कराई जाती। ये तो अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें काफी टाइम झाम होता है। लेकिन ये सिस्टम काफी सुस्त हो जाता है, जिससे रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त लगता है। हालत यह है कि अमेरिका के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया में रिजल्ट आने के बाद भी काउंटिंग खत्म नहीं हो पाई है। मतलब इस राज्य का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसी वजह से एलन मस्क इस पर भड़के हुए हैं। भारत का चुनावी सिस्टम अमेरिका के मुकाबले ज्यादा फास्ट है। भारत में हर चुनावों के लिए किए जाते हैं बेहद तगड़े इंतजाम। फिक्स तारीख को डाले जाते हैं वोट, एक दिन में आता है रिजल्ट। भारत वैसे तो अमेरिका के मुकाबले कई मायनों में पीछे है, लेकिन चुनावों के मामले में भारत की प्रोसेस काफी तेज है। पहले भारत का भी चुनावी सिस्टम काफी भारी भरकम और अनसिस्टमैटिक था।
लेकिन अब इसमें बड़े सुधार किए जा चुके हैं। भारत में पहले एक दिन ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के समय जब राज्यों की पार्टियों में तोड़फोड़ की गई तो धीरे धीरे ये सिस्टम बदल गया और अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग दिन चुनाव होता है। भारत की मौजूदा सरकार अब इस कोशिश में है कि वो एक ही दिन कई सारे चुनाव खत्म करा के 5 साल केवल विकास पर फोकस करे। इससे चुनावों में होने वाला खर्च भी कम हो सकेगा। भारत में पहले चुनाव केवल बैलेट पेपर से होते थे। इन चुनावों में कई इलाकों में वोटिंग बूथ पर जाकर वोट पेटियों को लूट लिया जाता था और प्रत्याशी अपने हिसाब से वोटिंग करा लेते थे। कई तरह की धांधली हो जाती थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार के वक्त ही ईवीएम की एंट्री हुई थी, जिससे चुनाव काफी सिस्टमेटिक हो गए। लेकिन भारत में इसे लेकर काफी हंगामा होता रहा, लेकिन कोई किसी तरह का सबूत नहीं दे पाया। आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं और रिजल्ट जब विपक्ष के मुताबिक आता है तो वो इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताते हैं, और जब विजय भाजपा की होती है तो इसे ईवीएम का चमत्कार बताया जाता है। हाल में ही लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए गए, इसे संविधान की जीत बताया गया। विपक्ष के नेता एक लाल पॉकेट बुक लेकर संसद में शपथ ले रहे थे और इसे वो संविधान बता रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत को वो ईवीएम का खेल बता रहे हैं। उद्धव ग्रुप के नेता संजय राउत ने कहा है कि वो जनता को जानते हैं और भाजपा ने धांधली की है। इसके अलावा इंडी गठबंधन के कई नेता इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि इसी वक्त पर 2 अलग अलग राज्यों में रिजल्ट बिल्कुल अलग आए हैं। झारखंड में भाजपा हार गई है, जबकि महाराष्ट्र में एनडीए को विशाल जीत मिली है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार किया है। लोकसभा चुनावों में भाजपा के खेमे में जो निराशा के बादल छा गए थे, भाजपा उससे अब निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 9 में से 7 सीटें जीत ली हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। लेकिन एलन मस्क जैसे अमेरिकी उद्योगपति ने भारत के चुनावी सिस्टम को जबरदस्त बताया है, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया में अभी तक वोटों की गिनती चल रही है, जबकि बाकी राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं और नए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कैबिनेट बनानी भी शुरू कर दी है। 2 महीने बाद वो शपथ लेंगे। तो दोस्तों, भारत और अमेरिकी इलेक्शन सिस्टम पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।